तो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एमए फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति शास्त्र का चौथा पेपर, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस एंड रीजनल इंटीग्रेशन, के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो आपकी कल होने वाली एग्ज़ाम के लिए अत्यंत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। तो आप इन सब प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए, जिससे आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति के क्षेत्र में सुरक्षा परिषद की भूमिका की व्याख्या करना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय शांति के क्षेत्र में सुरक्षा परिषद की भूमिका का व्याख्या कीजिए। इसको आप तैयार कर लेंगे। शांतिपूर्ण समाधान की प्रक्रिया, सुरक्षा परिषद का क्या कर्तव्य है, ये आप देख लेंगे। फिर जो है अगला प्रश्न आपका एक बनता है, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का गठन व कार्यों का वर्णन करें। अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का गठन कैसे होता है और इसके कार्य क्या है, इसको आप तैयार कर लेंगे। ये भी जो है हर बार जो है यूँ समझिए कि पेपर में पूछता है। जैसे महासभा, फिर महासभा का संगठन, फिर महासभा के अधिकार और कार्य क्या है, ये सब आप तैयार कर लेंगे। फिर एक और प्रश्न आपका बनता है, संयुक्त राष्ट्र की चुनौतियों की विवेचना कीजिए, अथवा संयुक्त राष्ट्र की विफलताएं क्या हैं, या संयुक्त राष्ट्र की उपलब्धियां क्या हैं, या संयुक्त राष्ट्र की उपादेयता की आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। मैंने संयुक्त राष्ट्र की सफलता या असफलता या जो उपलब्धियां हैं या जो चुनौतियां हैं उनके बारे में लिखना है। तो संयुक्त राष्ट्र की विफलताओं के कारण, इसको आप देख लेंगे। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियां क्या हैं, इन उपलब्धियों को आप जो है इन बिंदुओं के अंतर्गत दर्शा सकते हैं। राजनीतिक विवादों का समाधान, साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का उन्मूलन, गैर राजनीतिक क्षेत्रों में सफलता, व्यापक संपर्क एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का निर्माण करने का मंच। फिर आपका जो है एक प्रश्न बनता है, मानवाधिकार के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र के योगदान का वर्णन कीजिए। तो संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार ये क्या है, इसको आप देख लेंगे। फिर मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा। फिर एक प्रश्न आपका जो है बनता है 10 नंबर में कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद क्या है, इसको तैयार कर लेना है। इसकी संरचना क्या है, इसकी बैठकें कब होती हैं, इसके मतदान की प्रक्रिया क्या है। फिर एक प्रश्न आपका बनता है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव के कार्यों पर टिप्पणी लिखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के कार्य क्या हैं, तो महासचिव, फिर महासचिव के अधिकार एवं कार्य, इनको आप लिख लेंगे। फिर प्रशासकीय कार्य, फिर प्राविधिक कार्य, फिर वित्तीय कार्य, फिर प्रतिनिधियात्मक कार्य, फिर राजनीतिक कार्य। फिर अगला प्रश्न आपका बनता है, संयुक्त राष्ट्र पुनर्संगठन की आवश्यकता, इसको आप तैयार कर लेंगे। फिर एक प्रश्न आपका बनता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत क्या है, इसको आप देख लेंगे। फिर एक प्रश्न बनता है, संयुक्त राष्ट्र निर्माण के चरण, इसको आप देख लेंगे।
फिर एक प्रश्न जो है अधिकतर पूछता है, सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी। भारत को अभी तक जो है सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य भारत अभी जो है नहीं बन पाया है। इसकी दावेदारी को आप लिख लेंगे कि भारत में सुरक्षा परिषद का प्रस्तावित पुनर्गठन। फिर एक प्रश्न बनता है, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का हृदय है। इसको आप देख लेंगे। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या है, इसको आप देख लेंगे। अधिकतर ये परीक्षा में पूछता है। शांति और सुरक्षा को कायम रखना, मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सामंजस्य। फिर एक है संयुक्त राष्ट्र में शक्ति की राजनीति, इसको आप देख लेंगे। ये भी परीक्षा में पूछता है। फिर जो है एक है निषेधाधिकार, जिसे वीटो कहते हैं। किन किन देशों को वीटो पावर मिला है? जो अस्थायी सदस्य हैं उन्हीं को वीटो पावर मिला है, जो अस्थायी सदस्य नहीं है उनको वीटो पावर नहीं मिला है। तो ये वीटो क्या है, ये कब लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, ये आप देख लेंगे। फिर एक प्रश्न बनता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता। संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये प्रश्न आप जो है तैयार कर लीजिए। फिर एक प्रश्न बनता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका तथा इसके महत्व की विवेचना कीजिए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है। तो इसकी भूमिका और इसके महत्व को पढ़ लीजिए। ये सब पॉइंट हैं, इन पॉइंटों को पढ़ लीजिए। फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यों की समीक्षा लिख लीजिए आप। फिर एक प्रश्न बनता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। इसको आप तैयार कर लें कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, प्रशासनिक निकाय, अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय, श्रम अंतर्राष्ट्रीय संगठन के कार्य क्या हैं, इनको 1, 2, 3 पॉइंट करके लिख लीजिए। फिर एक प्रश्न आपको पूछता है टिप्पणी में कि मैंडेट प्रणाली क्या है, इसको आप तैयार कर लीजिए। फिर एक सार्क, जिसे दक्षेस कहते हैं, ये सार्क या दक्षेस क्या है, इसको आप तैयार कर लीजिए। इसकी पृष्ठभूमि क्या है, दक्षेस का विकास कैसे हुआ, इसमें कौन कौन से देश हैं, ये सब पढ़ लीजिए। फिर खाद्य एवं कृषि संगठन पे प्रकाश डालिए, इसको आपको तैयार कर लेना है। इस संगठन के 3 प्रमुख अंग हैं, इन अंगों को पढ़ लेना है। इसके उद्देश्य एवं कार्य क्या है, ये पढ़ लेना है। फिर एक प्रश्न आपका बनता है, निशस्त्रीकरण के विपक्ष में तर्क, इसको तैयार कर लीजिए। शस्त्र जो है युद्ध रोकते हैं, यह मानना गलत है कि निशस्त्रीकरण से ही शांति स्थापित होगी। फिर आपका जो है एक प्रश्न बनता है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा अभिकरण क्या है, तो इसको आप देख लीजिए, इसको तैयार कर लीजिए। फिर नाटो, अभी रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसमें नाटो का जो है जिक्र किया गया है, तो नाटो आप पढ़ लीजिए कि नाटो क्या है, ये किस प्रकार का संगठन है, ये कार्य कैसे करता है। फिर एक प्रश्न आपका बनता है, क्षेत्रीय संगठन ये क्या है, तो इसको आप देख लीजिए कि क्षेत्रीय संगठन क्या होते हैं। फिर इसके बाद जो है इन सब प्रश्नों को आप एक बार रिपीट कर लें, जिससे आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।